नमस्कार, आपने बुलवाया मैम? भूत है जी, वो जो भूत पढ़ा रहा था ना क्लास, वो पकड़ लिया हमने। मिलना चाहेंगे उससे? डोंट वरी उषा डार्लिंग, उषा जी चिंता ना कीजिए। बुलवाओ। उषा, ये देखिए, मिलिए। Well, she is Bhutizda. आलोक जी, आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मक्खन पिघल गया। बोलिए, ये चुप क्यों खड़े हो? क्यों कराए हो सब? Well, open your mouth is the north, east, west and south is the. मैं आप सबको बता रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं। दरअसल मैडम, मुझे रात को नींद में चलने की बीमारी है और मैं उसी कॉलेज कैंपस में ही तो रहता हूं। अच्छा, तो रात को 1:30 बजे आप नींद में चल रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। अब के सच है और के झूठ है वो अभी पता लग जाएगा। वो बालक आ रहे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, जिन्होंने देखा है तुम्हें रात को 1:30 बजे क्लास लेते हुए खाली वाली। कहाँ है? आइए, हम आ गए मैडम। आओ आओ। डॉलर महंगा हो गया। उषा, हाँ सही है, बढ़िया है। इसको देखो, इन्हें पहचानते हो तुम? हेलो सर। जी मैडम, ये हमारे आलोक सर हैं, मैथ्स के टीचर। इनका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। अब बताइए ना। ये भाई है ना जो रात को 1:30 बजे क्लास ले रहे भूत बन के? नहीं मैडम, ये तो दिन में 1:30 बजे क्लास लेते हैं। वो भी मैथ्स की। डॉलर महंगा हो गया है ना उषा निगम मैडम? उषा कक्कड़, माइंड इट। एक मिनट मैडम, इसने तो देखा है और अगर ये कह रहा है कि ये वो नहीं है, मतलब ये वो नहीं है। अरे ये वो ना आया तो फिर वो कौन है? और आया क्यों ना कल क्लास लेने? कहीं उसे पता तो ना लग गया कि मैं आने वाली हूं? और पता लग गया तो कैसे? किसने बताया? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? भूतों को कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि डॉलर महंगा हो गया। एक मिनट मैडम, मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं आया होगा। मैडम कल कॉलेज की छुट्टी थी, कल संडे था मैडम, संडे था, क्यों आएगा? Well, mom, बनवा लेते हैं हम उस टीचर का स्केच इज द, आई लाइक सहवाग का मैच इज द। अपनी 130 साल की नौकरी में इसने जस्ट बिफोर किकिंग द बकेट एक पहला सही आइडिया दिया है। बुलाओ किसी बढ़िया स्केच आर्टिस्ट ने और उसके सामने बिठाओ इन बालकों ने और सर जी ने भी, उन्होंने भी तो देखा है। घबराए नहीं। मेरा नाम है स्केच सक्सेना। मैंने जितने भी लोगों के स्केच बनाए हैं वो हिट हो गए हैं। आई एम लकी। चलो अच्छी बात है यार, बड़े बड़े लोग का स्केच बनाया आपने। लेकिन इस बात की हम गारंटी देते, जिसका आज आप स्केच बनाने वाले हो उसका स्केच आपने कभी नहीं बनाया होगा। कौन है वो बदनसीब? आई मीन उसे खुश नसीब। आई एम लकी। वो भूत है। डॉलर महंगा हो गया। ये तो बेहोश हो गया। इस पे पानी डालो, बताइए ना। Well, मैं डालता हूँ पानी इज द, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था रानी इज द। अबे ऐसे कैसे बेहोश हो गया भाई? आँख खुला है इसका। मर गया लगता है। मर जो ऊपर की टांकी है ना, पूरी खाली करूंगा मैं तुम पर, याद रखना गोपी। ठीक है, आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए और मैं कोशिश करता हूँ। आई एम लकी। बताइए सर, बताइए। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है
तो उसकी आंखें ना बिल्कुल उसकी तरह है, ये गोपी की तरह। ये देखिए, हल्की सी घबराहट होती है, बस डर तो नहीं होता। तो डर के भाग गए, मतलब ये भूत की शक्ल सही बनी है। जरा इनको भी दिखाओ, इनको। हाँ हाँ जी, ये वही है, डॉलर महंगा हो गया। यो है भूत का स्केच। जी मैडम, मैंने और भोला ने इनको ही रात को 1:30 बजे खाली क्लासरूम में देखा था। बताइए ना। हाँ मैडम, यही है वो जो हमारे कॉलेज के उस खाली क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं। डॉलर महंगा हो गया। उषा निगम जी है? अरे अपना क्या नाम है यार? ठक्कर। कक्कड़, उषा कक्कड़ जी। आप देखिए जरा स्केच को और जरा बताइए, आपके कॉलेज में इस शक्ल का कोई टीचर प्रोफेसर वगैरह है कोई? इस शक्ल सूरत का कोई टीचर हमारे अतर्रा कॉलेज में नहीं है। मक्खन पिघल गया। अरे जरा गौर से देखिए, ठीक से देखिए जरा, होगा कोई, देखिए ना। मैंने कह दिया ना एक बार कि इस शक्ल सूरत का कोई टीचर हमारे अतर्रा कॉलेज में नहीं है, मतलब नहीं है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। एक एक टीचर को मैंने घूर घूर के देखा है। एक एक टीचर की शक्ल सूरत मैंने अपनी नजरों में बसा रखी है। मक्खन पिघल गया। उषा डार्लिंग, तुम उषा जी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, वो झूठी है। कौन सर? ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये भूत का चित्र मुझे भी दिखाइए, शायद मैं कुछ कह सकूं। हाँ निगम साहब, आप जरा देखिए, आप तो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं ना डिग्री कॉलेज में। देखिए, हो सकता है आप जानते हो, कोई 2-3 साल पहले का हो। आप सॉरी, बिना चश्मों के मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं जरा साफ कर लेता हूँ। इस पे करना गौर इज़दा, क्या ये है तुम्हारे कॉलेज का टीचर या कोई और इज़दा? माय प्लेजर। घनश्याम मास्टर। घनश्याम मास्टर? हाँ मैडम, मुझे बराबर याद आ रहा है कि आज से 30 साल पहले जब मैं नया नया अतरा डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुआ था, तब वे वहीं पे टीचर थे और लोग इन्हें घनश्याम मास्टर कह के पुकारते थे। वो झूठी हैं। कौन सर? ये जो घनश्याम मास्टर हैं, 30 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी? हाँ, ये तो रिटायर होने वाले थे। राइट, मुझे बराबर याद है, इनकी रिटायरमेंट की पार्टी थी और मैंने सूत के मारे पेल के खाना खाया था और 3 दिन तक मेरे पेट में दर्द रहा था। वो झूठी है। उषा है। एक मिनट, इसका मतलब है आज से 30 साल पहले घनश्याम मास्टर रिटायर हो चुके? हाँ, रिटायर तो, हाँ मुझे तो इतना भी याद है कि रिटायर होने के कुछ साल बाद ही ये दुनिया से भी रिटायर हो गए थे। वो झूठी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है इनका भूत इज़दा। अब तो मिल गया सबूत इज़दा। एक मिनट दादाजी, मुझे एक बात और याद आई कि हाँ, ये उसी क्लास में पढ़ाते थे जिस क्लास में इन लोगों ने इन्हें देखा था। वो झूठी है।
मिनट, ये कैसी बकवास चल रही है यहाँ पर? ये नई कहानी बन गई है कि एक आदमी जो 30 साल पहले रिटायर हो चुका है, जो 25 साल पहले मर चुका है, वो आ गया वापस भूत बन के क्लास ले रहा है। बंडल बात है यो। पर मैडम क्लास तो यही ले रहे थे, बताइए ना। हाँ मैडम, यही है वो जिसे हमने खाली क्लासरूम में अदृश्य बच्चों की संटी से सुताई करते हुए देखा था। डॉलर महंगा हो गया। अरे यार, अच्छा एक मिनट, मेन पॉइंट यो है कि एक आदमी जो 25 साल पहले मर चुका है, अब सडनली क्यों प्रकट हो जाएगा, सडनली क्यों दिखेगा? ये रिटायर होने से पहले जो है रहते कहाँ थे और बाद में कहाँ गए रिटायर होके? ये बिलासपुर के रहने वाले थे, रिटायरमेंट के बाद वहीं पे गए होंगे। बिलासपुर। गोपी गुलगुले। हाँ जी मम्मी जी। तुम एक काम करो, तुम दोनों और सरजीत तीनों ये इनके डिग्री कॉलेज में जाओ स्टूडेंट बन के। ये बूढ़ा तो लगेगा नहीं स्टूडेंट, इसको कुछ बनाओ, टीचर वीचर या चपरासी वगैरह बना दो इसे, हैं? और वहां जाके देखो कि अंदर कोई गड़बड़ तो ना हो जाए। और यहाँ जितने व्यक्तिगण खड़े हैं, मैडम, सर और बालक दोनों, कॉलेज में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि यो तीनों पुलिस वाले हैं। ओके, क्लियर? ओके। बिलासपुर। अरे कहाँ जा रही है छोरी? विक्की, मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे? अरे आना, तुझे फिल्म दिखा के लाता हूँ रजनीकांत की। ये उषा जी। हाँ तो प्रोफेसर भल्ला, हमारे कॉलेज के और प्रोफेसर से मिलके आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया सबसे मिलके, लेकिन इनसे मिलके मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये तो ये हमारे कॉलेज के सबके फेवरेट है, ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं। तुम जैसे गुंडे लड़के के साथ तो मैं बिल्कुल फिल्म नहीं जाऊंगी, बताइए ना। ये तो तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है ना? अरे बावली, यो अतर्रा डिग्री कॉलेज है और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट। यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहता हूँ। ओह माय गॉड। भैया जब लड़की हटने को कह रही है तो रास्ते से हट जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अबे अब तो सर आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं, अब तू देख। अब चिंता मत करो जी, अपना आदमी आ गया है। अपना मतलब जी अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। अरे भाई तू कौन है? शकल से तो बिल्कुल नया लग रहा है कॉलेज में। अरे मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। अरे भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ इस कॉलेज का। अरे हल्के में ले रहा छोरी, बताई से। ये गुंडा एक नंबर का है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बताओ यार। प्रेसिडेंट। बेइज्जती कर रही है। प्रेसिडेंट भैया। अरे भाई नाप ले रहे हो कपड़े सिलेगा के? बिल्कुल, सिएंगे नहीं धोएंगे। एक मिनट जरा ये पकड़िए। ओके। अबे हो गया, रुक जा बे। थैंक यू। अरे भाई तूने तो मार मार के हल्का कर दिया। तेरे पैर के नीचे केले का छिलका नहीं रखा ना, तो मेरा नाम भी है ना प्रेसिडेंट नहीं। किताब दे बे, चोर। निकाल। चलिए, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर भल्ला, आइए मैं आपको क्वार्टर दिखा दूं। क्वार्टर दिखाना क्या जी, टाइम तो हो ही गया बस अभी ही। अरे उषा डार्लिंग, उषा जी आपके रहने वाले क्वार्टर की बात कर रही है, वो झूठी है। चलिए चलिए। थैंक यू स्टूडेंट जी। सिंपल। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। जब विक्की मुझे छेड़ रहा था तब तुम कहाँ थे? मैं हॉकी लेने गया था। काय हॉकी? डॉलर महंगा हो गया ना। तुम झूठे हो एक नंबर के। डिम्पल, सिंपल। सर इस कॉलेज में सर ये विकी काफी गड़बड़ टाइप का आदमी मालूम होता है सर। ये ना, ये पूरा गड़बड़ है, हमें भी लगता है। एक काम करो, तुम उसका पीछा करो और हम मिस्टर लाल को इन्फॉर्म करते कि यार सब हो क्या रहा है कॉलेज में। ओके सर, डन। और संभल के पीछा करना, वो उसने हमें धमकी दिया है कि छिलका विलका रख के गिराएगा, संभल के चलना। अरे ताऊ, ये मास्टर घनश्याम को जानते हो तुम? मास्टर घनश्याम? अबे ओ, काय को इतना जो है सस्पेंस रिएक्शन? घर पता है उनका? हाँ पता है ना, यही तो पास है मैडम।
तो इतना काहे को थ्रिलर जो है एक्सप्रेशन दे रहा है तू? मैडम कल फिल्म देखी थी ना, दिल वाले चुड़ैल ले जाएंगे। चल चल निकल। निर्मला, मैं इस कॉलेज में आया ना तो मुझे इस कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब क्या कॉलेज है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ एक चीज अच्छी है और वो तुम हो। वैसे आप भी ना मुझे बहुत अच्छे लगे। सच? हाँ, पता है मैं ना आपके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। अरे ऑफ कोर्स वो तो करोगी, मैं हूँ ही इतना स्ट्रॉन्ग। देखो तो ठीक है चतुर्वेदी जी, कैंटीन में मिलेंगे, है जी? फिर शाम को है जी? चलो हाँ चलो बस। हाँ क्या एक बात कहूँ आपसे? प्लीज। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नहीं तो वही के वही पुराने चेहरे देखकर ना मैं बोर हो चुकी थी। थैंक्स। ऐसे फ्रेश चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनिए ना, चलिए मिठाई की दुकान पर चलते हैं लड्डू लाने। ओहो, तुम्हें मिठाई इतनी पसंद है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, तुम्हें राखी बांधने के बाद मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा ना, तो चले। वो आज थोड़ी ना मिठाई की दुकान खुली होगी, आज बंद रहती है। तुम कभी और खरीदेंगे। बाय 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 बाय। मिठाई की दुकान है भाई। मिस्टर भल्ला, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? और यू आर स्टेइंग इन दिस कंपाउंड ओनली, कॉलेज कंपाउंड? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मिस्टर भल्ला, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। देखिए, मैं औरतों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। फूल! इडियट! कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। गेट आउट! Yeah, mom. Just coming. या अच्छा, क्यों भाई? हमारे इमरान और हाशमी के डर्टी पिक्चर मचा रखी हैं तुम दोनों ने कॉलेज में। माफी मैडम, माफी। वो सुबह मक्खन खा लिया था ना मैडम, इसलिए जरा पैर फिसल गए। Yeah, mom. I am also sorry. Is the truck car and lorry is the. अभी जिस काम के लिए भेजा है यहाँ कॉलेज में वो करा या सिर्फ लपाड़पंती चल रही है? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, आपने जो इन्फॉर्मेशन सर को दी वो इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दे दी। अब मैडम उसके बाद अब और क्या पता करना है? केस तो सॉल्व हो गया ना। केस सॉल्व नहीं हुआ है। केस का सबसे अहम पहलू अभी बाकी से है। अरे सिंपल यार, ये भूत कुछ नहीं होते। भूत क्या होते हैं? और अगर होते भी है तो मैं नहीं डरता हूँ भूतों से। भूत की शक्ल वाले लोगों से रोज पाला पड़ता है मेरा। Excuse me. कुछ नहीं होता, डरना नहीं। अरे मैं हूं ना साथ में, मैं हूं ना। काम का भूत।